Hello my dear students, I welcome you in my Golden Era channel. Today we shall study about past indefinite tense. Okay, identification, it means पहचान. आइडेंटिफिकेशन इट मीन्स पहचान. इस टेंस की पहचान क्या होती है, तो पहचान के बारे में हमें देखना है. इस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में, हिंदी के वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे या आ, ई, ए आदि शब्द पाए जाते हैं. तो इससे हमें पता चलता है कि उक्त वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है. अब नाउ वी शैल स्टडी अबाउट नोट. इस टेंस के सिंपल, पॉजिटिव, अफर्मेटिव, वाक्यों को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते समय, TRANSLATE ट्रांसलेट करते समय हमें केवल सेकंड फॉर्म मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म अर्थात दूसरे रूप का प्रयोग करना चाहिए. सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए. नेक्स्ट, रूल नंबर 1. सब्जेक्ट अर्थात यानी कर्ता प्लस MB सेकंड अर्थात मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इट मीन्स कर्म प्लस अदर वर्ड्स अर्थात अन्य शब्द. ओके, एग्जाम्पल, राम ने कल अपने पिताजी को एक पत्र लिखा. एनालिसिस, विश्लेषण करेंगे अब हम इस सेंटेंस का. तो हमें इसमें अलग अलग सारी चीज़ें निकालनी हैं. फर्स्ट, सब्जेक्ट के लिए हमने क्वेश्चन किया इस वाक्य में
कि यह कल अपने पिताजी को एक पत्र यह किसने लिखा, तो हमें उत्तर मिला राम। तो इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या हुआ, राम। फिर उसके बाद रूल के अकॉर्डिंग टू रूल मेन वर्ब क्या है, लिखा। दिस इज द मेन वर्ब, एम बी मेन वर्ब सेकंड, लिखा। अब उसके बाद कर्म, यानी कर्म क्या है, एक पत्र। तो ये कैसा है, ये जो ऑब्जेक्ट है, जो कर्म है, वो है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये कैसा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको बोलते हैं। ये कर्म दो तरह के होते हैं ना, दो प्रकार के होते हैं। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक पत्र। अब उसके बाद क्या है, कर्म दूसरा, अपने पिताजी, अपने पिताजी, ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अपने पिताजी। अब उसके बाद अदर वर्ड्स, अन्य शब्द। अन्य शब्द में क्या है, अन्य शब्द में है कल। अब इसको आप इसी तरीके से लिख लीजिए तो आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा इसका, यह कंप्लीट। सब्जेक्ट राम, राम की इंग्लिश क्या होती है, RAM, राम। अब लिखा, लिखने की क्या होती है, WRITE, राइट। लेकिन हमें यहाँ सेकंड फॉर्म लगानी है, तो क्या आएगी, राइट की सेकंड फॉर्म रोट। और उसके बाद एक पत्र, ए लेटर। और उसके बाद अपने पिताजी, टू हिज फादर, टू हिज फादर। और जब कल की इंग्लिश क्या होती है, यस्टरडे। नाउ आवर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन इज कंप्लीट। सो द ट्रांसलेशन विल बी, इस तरह से इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से होगा। अनुवाद, राम wrote a letter to his father yesterday. Okay, today we have finished our rule number 1 of past indefinite tense. So I finish here this chapter. Today we shall about the next point of past indefinite. Okay, please subscribe this channel and like, share and comment also. Okay, thank you.